हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस कल्पना संतोष राज। एक सवाल ना, मैं शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा ये मुझे कहते हैं ना कि आदमी को परेशान करना और किसी को ये चीज़ करना, तो वो शुरू से मेरे साथ हो रही है। इस सवाल पे मैंने कभी भी जवाब नहीं दिया, आज मैं देना चाहती हूँ। जब मैं सोशल मीडिया पे आई तो आप जैसे लोग, बहुत से लोगों ने प्यार दिया और बहुत सपोर्ट दे रहे हैं और मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं जितना भी कहूँ ना, शुक्रिया वो बहुत कम है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं जो मतलब कि आपके दिल दिमाग को एकदम से हिला सकते हैं। कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि मैं विधवा हूँ, मुझे तो ये सारी चीज़ें करनी नहीं चाहिए, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं शोभा देती हैं। कमेंट ये है कि यही एक काम रह गया था करने को। बहुत, सिर्फ ये नहीं, बहुत ही भद्दे कमेंट कि रेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज इस पर बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ उस एक लड़की पे सारे रूल रेगुलेशन कानून हर एक चीज़, क्योंकि वो विधवा हो गई, उसका पति नहीं है, तो उसे ये सारी चीज़ें करने का राइट किसी ने नहीं दिया, नहीं लोग समाज या किसी ने नहीं दिया है। आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं आज ये क्लियर कहती हूँ कि मेरे पास यही एक काम रह गया था, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। मेरे पास इसलिए ऑप्शन नहीं थे क्योंकि लोग कहते हैं 26-27 साल, 28 साल, 30 साल दिन रात की कड़ी मेहनत करते हैं ना, तो उन्हें एक जॉब लगती है। मेरे भी घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन रात एक करके मेहनत करके जॉब पा रहे हैं, या चाहे किसी को मिला है, चाहे कुछ भी ऐसा। और मेरे पास ऐसा कोई मेरिट नहीं है जिसकी वजह से कोई मुझे आएगा कहे बहन जी चाहे आइए आपके लिए ये चीज़ रखा हुआ है, कोई नहीं देगा। और सहानुभूति, सहानुभूति ना सिर्फ कमेंट में है, 4 अक्षर कि बेटा सबके साथ ऐसा होता है या कुछ भी। सहानुभूति से घर नहीं चलता है। मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो जाएगी, मेरे बच्चे की सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाएगी। आप लोग जितने आसानी से ये सारी चीज़ें बोल देते हो ना, उतना आसान सारी चीज़ें होता नहीं है। आप आए थे मेरे जब मेरे सर पे मुसीबत आई, जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई जो मैंने आपको लिखी या बताई, आपने उस सारी चीज़ों को नहीं देखा। लेकिन आज मैंने अच्छी-अच्छी वीडियो बनाई, मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया जिस पे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अब ये है कि यही एक ऑप्शन बच गया। कहाँ हो आप लोग? ये सारे जो आप बोलते हो, तो कहाँ हो? मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अभी 2 वक़्त का रोटी मिल जाता है, तन पे कपड़ा मिल जाता है ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। क्योंकि मैंने अपने आप को ना इस रूप में देखना ना पसंद कर लिया हुआ है। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, जो हमारा एक बच्चा है उसके भविष्य के लिए कर रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रही। हाँ, और आप लोगों का बहुत एक फ़ेमस डायलॉग होता है कि दूसरी शादी। मैं क्यों कर लूँ दूसरी शादी? दूसरी शादी से जो मेरे पति इस दुनिया से चले गए हैं, क्या वो मुझे मिल जाएगा? जो मेरा आसिया, जो मैंने अपने उन 2.5 सालों में नहीं, मैंने एक अरसे से जो सपना देखा था, एक लड़की शादी के बाद जो देखती है ना, उसको मैंने संजोया था, वो मिल जाएगा? आप इस बात की गारंटी लेते हो? तो सारी कंडीशन और सारे रूल सिर्फ उस लड़की के लिए, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली बढ़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पीछे कोई नहीं है, ठीक है? कि मैं ये सारी चीज़ें मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ, मैं अकेले बोल रही हूँ। आप लोगों को तो इस गलतफ़हमी का ना, जो आपको शिकार हो, इसे हटा दो। मेरी फैमिली ना मेरे पीछे उसी तरीके से खड़ी है जिस तरीके से मैं आज भी ये बिलीव करती हूँ कि मेरे पति खड़े हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे हमेशा वो ताकत देते हैं। जब आप जैसे लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो रियली बात है, मैं सच बता देती हूँ, मुझे उतना झूठ बोलने आता नहीं है। मैं रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, लेकिन अब मैंने उन सब चीज़ों से ना परेशान होना छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, बोलना ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब वो सारी चीज़ें हुई या अभी तक ले हो रही है, आप लोग नहीं आ रहे हो, आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग नहीं पूछ रहे हो। जो कल तक मेरा घर था, जो जहाँ पे मैंने अपना सब कुछ बसाया था, आज उस घर में जाने के लिए मुझे लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसने कभी एक चवन्नी का, चवन्नी तो बहुत दूर हो गया,
कहते फेंके हुए, कहते ना कि शरीर का जो मैल होता है किसी ने वो तक नहीं दिया है, वो लोगों से मुझे परमिशन मांगनी पड़ेगी। खैर, मुझे आप लोगों को कोई सफाई नहीं देनी है, लेकिन हाँ, मेरे पास यही काम रह गया है और मैं करूँगी, क्योंकि मैं ना कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर को मैं देखती हूँ जो अच्छे अच्छे ख़ानदान से हैं, जिनका अपना पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी वो लोगों ने चैनल बनाया है, सारी चीज़ें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे चीज़ भी दिखाते हैं। आप लोग में वो सारी चीज़ें भी देखते हो, मिलियंस में उनके व्यू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग अर्न कर रहे हैं। अगर मैंने उसका जरिया बनाया कमाने का, तो मैं कहाँ गलत? क्योंकि मैं सिर्फ विधवा हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें करने का राइट नहीं है, मुझे कुछ बोलने का राइट नहीं है, मुझे कुछ करने का राइट नहीं है। लोगों को बोलने का राइट है, लोगों को खोजने का राइट है। एक लड़के की पत्नी होती है तो उसके लिए सारे रूल्स होते हैं, सारे रेगुलेशन होते हैं, लेकिन जो सगे होते हैं उनके लिए कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सगे हैं। उनका कुछ गया, हमारा तो कुछ नहीं गया, हम तो ऐसे ही थे। जिनका पूरा संसार जिस इंसान से था, उसका वो संसार उजड़ गया, उसका कुछ नहीं था। लेकिन खून के सगों के लिए कोई रूल कानून नहीं है। खून के सगे मौज मस्ती कर सकते हैं, घर में शादियाँ ब्याह साल भर के अंदर में सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं अच्छे कपड़े पहन सकती है, नहीं अच्छे से रह सकती है, नहीं किसी फंक्शन में जा सकती है, नहीं किसी अच्छे कार्य में जा सकती है, क्योंकि वो विधवा है। वो विधवा की तरह सफ़ेद साड़ी पहन के इधर उधर भटके और रोए। मेरे वीडियोस पे हज़ारों लड़कियां कमेंट करती है जो मेरे सिचुएशन में है, कि ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ है दीदी, ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम है, मारते हैं पीटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आपको देखते तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है। अगर मैं किसी की हिम्मत बन रही हूँ ना, मैं बनूँगी। और आप लोगों को जितना चिचियाना है ना और जितना भौंकना है भौंकते रहो। आज के बाद मैं सच में कह रही हूँ, सब लोगों ने मुझे कहा कि मत रो मत रो मत रो। अब मैं जेन्युइनली कर रही हूँ कि अब मैं नहीं रूँगी। पहले किसी चीज़ का कहते हैं ना कि बोलने से पहले अब सोचती थी, अब बोलने से इतना से भी नहीं सोचूंगी कि कौन इंसान मुझे क्या कहेगा और क्या करेगा। आप लोग को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हमारी तकलीफ़ें, मेरी तकलीफ़ें, ऐसे मैं हूँ तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिख रही है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी ज़िंदगी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, उसकी एजुकेशन है, वो जैसे जैसे बड़ा होगा दूसरे बच्चों को देखेगा, सारी चीज़ें देखेगा, तो वो सारी चीज़ें की डिमांड करेगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग लाकर पूरा करोगे। कितने चीज़ें आप लोगों ने मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए भेजे हैं। जब प्रॉब्लम आती है ना, अच्छे अच्छे अपना रंग दिखाते हैं, और मैंने भी देखा है। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी बात का घमंड नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि जिस नाम को मैंने खड़ा किया है ना, अभी तो सिर्फ वो क्या कहते हैं, छोटी सी है, उससे मैं पूरा पेड़ तक ले जाऊँगी। और इतना ज़रूर कहती हूँ कि जो इस नाम को है ना, वहाँ तक बरकरार ज़रूर रखूँगी जहाँ तक मेरी आखिरी सांस होगी। मैं विधवा भी हूँ ना, तो उसी इंसान की विधवा हूँ, किसी और की नहीं, और ना ही हो सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना लोग, मेरे माँ बाप कहते हैं कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, तो मैं अपना ज़िद ना पूरा ज़रूर करूँगी। मैंने बहुत टाइम ऊपर वाले से भी सवाल किया, लेकिन अब नहीं। मैंने हर चीज़ अब उन्हें सौंप दी है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने में आप मुझे हिम्मत और साहस देना। बाकी मुझे किसी भी, खैर इंसान का तो डर मैं इतना नहीं मानती हूँ। कौन सा इंसान, हाँ डर मानती हूँ, मैं उस इंसान का डर मानती हूँ जिसने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। मेरे माता पिता, जिन लोगों ने, जो पराए भी हैं, उन लोगों का मैं ज़िंदगी भर आभार रहूँगी, ज़िंदगी भर। लेकिन आप जैसे लोगों का नहीं, जो किसी की तकलीफ़ नहीं समझ सकते हैं। जब कोई लड़की इस सिचुएशन में अपनी खुशी से नहीं आती है, आप गरीब हो ना, गरीबी में भी ज़िंदगी काटी जा सकती है, अगर आपका हस्बैंड साथ हो तो, अच्छा हो तो।
हज़ार मुसीबतें आए ना तो साथ में मिलकर उससे लड़ सकते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो इंसान पहले खुद से लड़ता है। पता है किस चीज़ से लड़ता है? कि कहीं कहीं ऐसा मोड़ ना है कि पंखे से लटक जाए, कभी ऐसा ये चीज़ ना हो कि हम कोई गलत कदम उठा लें, उस चीज़ से लड़ता है। खैर, आप जैसे को मुझे कोई सफाई नहीं देना है, लेकिन हाँ, ये बोलना ज़रूरी था। इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के दर्द को नहीं समझ सकते हैं ना, तो उसके ज़ख्म को कुरेदिए भी मत। मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि जितना आसान आप लोगों को लगता है ना कि लड़की डांस कर रही है, हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो बना रही है ना, वो कितना मुश्किल है ना, वो मैं जानती हूँ। कि हज़ार सवाल चलते कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, हर चीज़ नोटिस करती हूँ, उसके बाद कोई एक पोस्ट डालती हूँ। आप लोगों के लिए आसान है जितना टाइप करके भेज देना, उतना आसान नहीं है। हाँ, यही काम बचा था ना। हाँ, यही काम बचा था जो जो मुझे इतनी जल्दी मुझे काम मिलने लगा। मैं लोगों को जो भी हो रही है, मैं सहायता लोगों की कर पा रही हूँ, चाहे मुझसे बहुत से लोगों को जो चीज़ मिल रही है ना, तो बहुत ही है। इतनी जल्दी ना मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। हाँ, मिलता लोगों को बर्तन मांजने का काम मिलता, तो आप लोग यही चाहते हो कि हम बर्तन मांजे और लोगों को खुशी मिले, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपने पति के नाम से ना ज़रूर चमकेंगे। और जो इंसान भरम पाल के रखे हुआ है ना कि दूसरी शादी तो निश्चित ही करेगी, तो भरम को निकाल दीजिए। रही बात मेरा बेटा जिस दिन मुझसे सवाल करेगा ना, उस दिन मैं सोच लूँगी कि मुझे उसे क्या कहना है, नहीं कहना है। लेकिन अभी तो खैर ना मैंने किसी की सुनी है और ना मैं सुनूंगी। पति से दूर होना ना एक लड़की बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब उसका प्यार छीनता है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती है। लेकिन मैं फिर भी चल रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम से सोच समझ के बोला कीजिएगा। आपने ये सारी चीज़ें मुझे नहीं दी है करने को, मेरे अपनों ने दी है। मैं अपने मर्यादा में ही रह के जो भी सारी चीज़ें हैं ना, मैं वो कर रही हूँ। मैंने अपने मर्यादा को भंग नहीं किया। मैं जैसी जिसकी पत्नी थी ना, जिस लिहाज में थी, उसी लिहाज में मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। इस लिहाज से ऊपर नहीं कर रही हूँ कि हाँ कोई कहे कि हाँ घटिया वीडियो बनाती है, गलत काम करती है, कोई नहीं कह सकता। आजकल अच्छे अच्छे लोग वायरल होने के लिए ना क्या क्या हरकतें करते हैं ना, ये मुझे भली बात ही पता है। आज से ठीक 1.5 साल पहले आप लोग मुझे जानते तक नहीं थे कि मैं कौन हूँ। आपने कभी मेरी कोई पोस्ट भी तक नहीं देखी होगी, क्योंकि मेरा हर चीज़, चाहे हर चीज़ पे मेरा अकाउंट था, यूट्यूब से लेके हर चीज़ पे, लेकिन वो सब प्राइवेट था। लेकिन ज़रूरत पड़ी है तो दुनिया के सामने आई हूँ। तो यहाँ मजबूरियों का सिर्फ फ़ायदा उठाया जाता है, मजबूर को मजबूर किया जाता है, लेकिन उसे कभी सपोर्ट या सहारा नहीं दिया जाता है। लोग तो ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई 100 पीस है, चल रही है 100 पीस। तो भाई मेरे, आपकी सोच आपको मुबारक रहे, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। मैंने कभी भी किसी के बहू बेटी के लिए ऐसा नहीं बोला और नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस दिन आपके साथ होगा ना, उस दिन इस तकलीफ़ को समझोगे। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये जो तकलीफ़ होती है ना, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये तकलीफ़ कभी भी किसी इंसान को ना मिले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तकलीफ़ दोनों को होती है। सही था पहले का जनरेशन ना, मैं सही मानती हूँ। पहले के जनरेशन में सच में कोई अत्याचार लड़कियों पे नहीं होते थे। अच्छा था, पति मरता था उसके साथ उसे जला दिया जाता था, कम से कम इन सब चीज़ों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता था। बहुत अच्छा था। मैं अब भी कहती हूँ, आप लोग ना समाज के ठेकेदार लोग
कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, उसी एट ए टाइम उसके बच्चे सहित उसी चिता में झोंक दो। कोई शौक भी नहीं है। सब सच्चे हो जाते हैं, सब अच्छे हो जाते हैं, चाहे किसी ने अच्छा किया हो या ना हो, लेकिन गलत वो लड़की हो जाती है जिसके साथ गलत हुआ है और हो रहा है। सब सच्चे और सब अच्छे हो चुके हैं, गलत यहाँ पे सिर्फ वो लड़की है, क्योंकि वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने बच्चे के लिए जी रही है और सारी चीज़ें कर रही है। कितना कोई इंसान सहेगा और कितना चुप रहेगा। सहने की एक सीमा होती है और किसी के कहने की एक सीमा होती है, उस सीमा को मत लांघिए। आप लोग जानते हो, आप लोगों को हकीकत उतना ही पता है जितना मैंने बताया है, लेकिन मुझ पे क्या क्या गुजरी है वो आप नहीं जानते हो। जिसके साथ होती है ना, जिसके साथ बीतती है ना, उसे पता होती है कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। सपोर्ट के नाम पे आप लोग ज्ञान देने आते हो। मुझे आप लोग के ज्ञान के, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे ज्ञान देने वाले ना लोग कम नहीं हैं। मुझे ज्ञान, जब मुझे 7 साल का बच्चा मुझे आंख दिखा के मेरे पति के मृत्यु के 2 दिन के बाद चला गया, उसी दिन मुझे सारी ज्ञान मिल गई। जिस बच्चे की कभी हिम्मत नहीं होती थी तो मुझे आँख उठा के भी देख ले, वो बच्चा भी मुझे 50 रुपए के लिए ज्ञान देकर चला गया। ठीक है, तो मुझे बहुत ज्ञान है अपनों और परायों का ना। मुझे बहुत, कहते हैं ना कि फ़र्क और ज्ञान का पता है कि अपने कौन है और पराये कौन है। कहते हैं ना कि सुख के घड़ी में कौन आता है और दुख के घड़ी में कौन आता है ना, वो सब पता चल जाता है। मेरे हाथ, मैं मानती हूँ मैंने एक गलती की है, अपने हस्बैंड की एक बात ना मान के, कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तुम किसी पे विश्वास नहीं करना। एक मैं हूँ, मुझ पे विश्वास रखना। उस पे विश्वास रखने के साथ साथ मैंने दूसरों पे भी भरोसा किया। उस भरोसा का नतीजा ये है कि वो तो गया, कैसे गया, क्या हुआ वो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम मेरे सर पे है सारी चीज़ों को लेकर। सब एक्सेप्ट है, सब कुछ एक्सेप्ट है। जब वो चला ही गया तो इससे बड़ी मैं कोई चीज़ एक्सेप्ट करूं या ना करूं, वो तो मेरे सर आनी ही आनी है। तो मुझे सब एक्सेप्ट, लोग के हर घटिया इल्ज़ाम, लोग के हर गलत बात मुझे एक्सेप्ट है। चाहे लोग जो कहे कि मैं ऐसी थी, मैं कैरेक्टरलेस थी, फलाना थी, चिलाना थी, मैं सब हूँ। लेकिन उसके साथ ना मैं एक माँ भी हूँ। एक लड़की को जितना टूटना था वो टूट गई, एक पत्नी को जितना टूटना था वो टूट गई, एक बेटी को जितना टूटना था वो टूट गई, लेकिन एक माँ नहीं टूटेगी। क्योंकि उसे पता है कि अगर इस माँ को कुछ हो गया ना तो इसका कोई नहीं है। तो उस माँ को आप लोगों को जितना तोड़ने का आप कोशिश कीजिएगा ना, वो माँ नहीं टूटेगी। आप लोग को जो करनी है ना और जो कहनी है ना कहिए। ये वीडियो लास्ट थी इन सारी चीज़ों पे, कि कौन क्या कहेगा अब नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब समझ में आ गया कि कौन क्या कहेगा और कौन क्या करेगा, और कौन क्या कह सकता है और कौन क्या कर सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगी, आपकी सोच आपको मुबारक रहे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ना, कभी कभी फील ऐसा होते रहता है ना कि पूरे ब्रह्मांड में एक अकेली लड़की मैं हूँ जो ये सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हूँ, कि मैं इतना घटिया वीडियो बनाती हूँ कि लोग देख नहीं पा रहे हैं। इतने घटिया घटिया वीडियोस मैं रोज़ देखती हूँ, लेकिन उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही व्यूज़ होते हैं, बहुत ही लाइक होते हैं, बहुत फॉलो उन्हें किए जाते हैं। लेकिन जो सच बोलता है, जो जेन्युइनली सारी चीज़ें करता है, जो जिसे ज़रूरत होती है उसे ज्ञान मिलती है, उन्हें ऐसी चीज़ें मिलती है। तो ठीक है, सब इंसान की सोच, और सब हम कहते हैं ना कि हम सामने वाले को सोच नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते हैं। अपने आप को बदल के, अपने आप को उस चीज़ को स्वीकार करके आगे आपको बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो आप नहीं बदल सकते। मुझे बदलना भी नहीं है, क्योंकि किसी के नेचर और सिग्नेचर बदलता है, ज़रूर बदलता है। हाथ में चोट लगती है तो सिग्नेचर भी बदलती है, और जब दिल पे चोट लगती है तो नेचर भी बदलता है, हर चीज़ बदलता है। तो बदलना पड़ता है, अपने आप को कठोर और मजबूत आप जैसे लोगों से मुझे बनना है।
ये सच बात है कि आप जैसे लोगों के सामने रोने से और कुछ कहने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जैसे लोगों को आप ही के कहते हैं ना ज़ुबान में जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों की जो भी सोच है, आप अपने सोच को, आपको मुबारक हो, भगवान करे आपकी उसी सोच में, आपको वैसे ही सोच में बरकत मिलते रहे। मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने पहले भी भगवान से कहती थी कि भगवान सबका भला करना, उसके पीछे हमारा भी भला करना, लेकिन शायद भगवान सब सुन लिए और जो पीछे का रहता है ना वो शायद नहीं सुनते हैं, तो शायद वो नहीं सुने। भगवान करे आपकी किसी घटिया सोच आपको बढ़ंती दे, फलंती दे, ये सारी चीज़ें दे, और प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए।